एक साल में दिखा दिया जलवा, धोनी ने कैसे जीत ली दुनिया। रूममेट ने सुनाई कहानी, माही ने सिर्फ अपने मन की मानी। घरेलू क्रिकेट में कैसे थे धोनी, साथी खिलाड़ियों से नहीं करते थे बात। यकीन देखकर हैरान था स्टाफ, हर मुश्किल को देते थे मात। टीम के लिए बदल दी थी अपनी बल्लेबाजी, किसी भी शर्त पर रहते थे राजी। अपने में खोया रहता था रांची का लड़का, एक एक फैसले से मचाया तहलका। आईपीएल का हिसाब बदल डाला, चेन्नई वाले क्यों कहते हैं थाला। इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार, 20 साल बीते बढ़ता ही गया प्यार। साल 2004 में इंडिया ए की टीम केनिया गई थी। 22 साल के महेंद्र सिंह धोनी भी इस टीम का हिस्सा थे। उस वक्त क्रिकेटिंग सर्कल के बाहर धोनी का नाम कोई भी नहीं जानता था। केनिया में केनिया, जिम्बाब्वे और इंडिया ए की त्रिकोणीय सीरीज चल रही थी। धोनी का नंबर आया तो उन्होंने आते ही अटैक करना शुरू कर दिया। मैदान पर उतरते ही धोनी ने फास्ट बॉलर को स्वीप मारा और उसके बाद दूसरे एंड पर आए एक और गेंदबाज को रिवर्स स्वीप से चौका मारा। आमतौर पर स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट धोनी के बल्ले से बहुत कम देखे गए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में वो ऐसे शॉट खूब खेला करते थे। आगे आपको बताएंगे कि आखिर धोनी ने टीम इंडिया के लिए अपने खेलने का तरीका क्यों बदल दिया। लेकिन पहले धोनी के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपको बताते हैं। दरअसल 2004 के इंडिया ए के टूर में आकाश चोपड़ा धोनी के रूममेट थे, जो इस वक्त कमेंट्री के साथ क्रिकेट के किस्से कहानियां सुनाते हैं। 2003 में डेब्यू करने वाले आकाश चोपड़ा का करियर 10 टेस्ट मैच खेलकर 2004 में खत्म हो गया, लेकिन धोनी के किस्से अब तक खत्म नहीं हुए। आकाश चोपड़ा ने धोनी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे माही के लिए आपकी दीवानगी और बढ़ जाएगी। दरअसल डेब्यू से पहले धोनी को कई बार अजीब पिचों पर खेलना पड़ता था, लेकिन कभी भी वो किसी बात के लिए शिकायत नहीं करते थे। धोनी का दायरा इतना बड़ा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि धोनी आए और अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से अचानक छा गए, लेकिन असली पिक्चर इससे बिल्कुल अलग है। धोनी ने 5 साल तक घरेलू क्रिकेट खेला। 1999 में फर्स्ट क्लास में डेब्यू करने वाले धोनी को साल 2004 में टीम इंडिया से बुलावा आया, क्योंकि उस वक्त आईपीएल जैसा कोई शॉर्टकट नहीं था। सभी खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में अपनी ताकत झोंक देते थे। जिस पर सिलेक्टर्स की नजर पड़ गई उसके किस्मत चमक जाती थी। धोनी भी सब कुछ छोड़कर टीम इंडिया से टिकट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने गेम पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। केनिया गई इंडिया ए की टीम से पहले उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग के लिए टीम की पहली पसंद थे। धोनी को पता था कि उन्हें आज नहीं तो कल मौका मिल ही जाएगा, तो वो नेट में अपने कॉम्पिटिटर दिनेश कार्तिक को बॉलिंग करके प्रैक्टिस करवा रहे थे। रूममेट होने की वजह से आकाश चोपड़ा ने दिमाग चलाया और धोनी को सलाह दी, भाई तुम अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस करो, अपना काम छोड़कर दिनेश कार्तिक को तैयार कर रहे हो, कैसे आदमी हो। इस बात पर धोनी मुस्कुराए और एक लाइन का जवाब दिया। धोनी ने आकाश चोपड़ा से कहा, आप तैयारी करो, मेरी टेंशन मत लो। धोनी का यह जवाब इसलिए था क्योंकि वो खुद जानते थे ज्यादा दिन टीम मैनेजमेंट उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। मैदान से अपने रूम तक धोनी का यही हाल था। सोने जागने से लेकर खाने पीने तक धोनी किसी बात का कोई लोड नहीं लेते थे। सीनियर होने के नाते आकाश चोपड़ा से कहते थे, भाई जब सोना हो जागना हो तो बता देना, लाइट जला बुझा लेना, मुझे किसी बात से कोई परेशानी नहीं होगी। खाने की बात होती थी तब भी धोनी अपने साथियों से कहते थे, जो भी आएगा खा लूंगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरी कोई डिमांड नहीं है। आकाश चोपड़ा कई बार धोनी का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करते थे कि एक ऐसा बंदा है जो हर बात में खुश हो जाता है, हर बात में संतुष्ट हो जाता है। उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन धोनी कभी 2-4 शब्दों में बात खत्म कर देते थे या फिर मुस्कुरा कर रह जाते थे। अपने रूममेट्स को छोड़कर धोनी किसी दूसरे से भी ज्यादा बात नहीं करते थे। धीरे धीरे वो दौर निकल गया। 1 साल के अंदर धोनी को टीम इंडिया का टिकट मिल गया। साल दर साल धोनी निखरते चले गए और घरेलू क्रिकेट वाले ज्यादातर साथी बिखरते चले गए, लेकिन धोनी ने वक्त और जरूरत के हिसाब से खुद को बदला और मैदान में बने रहे। टीम इंडिया में धोनी की जगह पक्की हो गई तो उन्होंने अपनी बैटिंग का तरीका ही बदल दिया। स्विप और रिवर्स स्विप जैसे जोखिम वाले शॉट से दूरी बना ली और अपनी अलग स्टाइल में बैटिंग करने लगे, क्योंकि धोनी को थाला यानी लीडर बनना था। इसलिए वो सिर्फ वही शॉट खेलते थे जिन पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा था। धोनी जब अपने प्राइम फॉर्म में थे तो वो एक एक गेंद और शॉट का हिसाब लगा लेते थे। किस गेंद पर कौन सा शॉट खेलना है, कितने ओवर तक स्कोर को कहां ले जाना है, सब कुछ उनके दिमाग में चलता रहता था। टीम के दूसरे खिलाड़ियों को खुलकर अपने अंदाज में खेलने के लिए कहते थे, लेकिन खुद अपने नेचुरल गेम को दबा कर रखते थे। टीम की जरूरत और गेम की सिचुएशन को देखकर अंत तक टिके रहते थे और आखिर में ही अपने हथियार निकालते थे। धोनी की यह रणनीति इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक सुपर हिट रही। धोनी की सादगी और समय के साथ बदलने की कला ने उनको वर्ल्ड क्रिकेट का मिस्टर फिनिशर, इंडियन क्रिकेट का माही और आईपीएल का थाला बनाया। थाला यानी अपने लीडर महेंद्र सिंह धोनी के। इस अंदाज के आप भी दीवाने हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।